नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राजनीति में कहा जाता है संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं इस बात की कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके कई उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं और इस बार भी हम देख रहे हैं। अब अमेठी और रायबरेली सीट को ही ले लीजिए। अब रायबरेली से जब सोनिया गांधी ने उस सीट को छोड़ा और वो राज्यसभा चली गई तो इस बात की ही चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी उस सीट से अगली उम्मीदवार होंगी, चुनावी मैदान में उतरेंगी और अपना जो राजनीतिक डेब्यू है वो भी करेंगी। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी ही नहीं, और अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो फिर उस सीट पर उम्मीदवार होगा कौन, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 3 तारीख को आने वाली जो 3 तारीख है, नामांकन का आखिरी दिन है वो, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि रायबरेली से कौन उम्मीदवार होने जा रहा है। कुछ इसी तरह का हाल बगल की सीट अमेठी से है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी अभी घोषणा नहीं हुई है और नहीं पता है कि आखिरकार कौन इस सीट से अपनी दावेदारी ठोकेगा। राहुल गांधी पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी पिछली बार जीती थी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन क्या होने जा रहा है, आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और खड़गे जी ने, जैसा कि न्यूज़ 24 के मंच पे ही कहा था, सरप्राइज है। वो सरप्राइज है क्या, आज इसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, मैं बता दूं दर्शकों को कि ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, दशकों से राजनीति कवर की है, तो किस तरह से देखा जाए, मतलब अब गिनती के 72 घंटे मान लीजिए बचे हैं और इन 72 घंटों में क्या होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी ये खबरें हैं, राहुल गांधी भी नहीं लड़ेंगे क्या? पहले तो इस सीट का महत्व समझा जाए, उसके बाद ये बात आती है कि कौन उस पर लड़ रहा है। बिल्कुल। अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी सीटें हैं, इस देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं और अगर 2 या 3 बार को अगर आप छोड़ दें तो करीब करीब हर इलेक्शन में इस सीट ने गांधी फैमिली को चुना है। अमेठी तो बाद में मान लीजिए बना, लेकिन रायबरेली तो बहुत दिन से है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार से अलग करके देखा गया। और वहाँ के लोगों में एक इस बात का स्वाभाविक गौरव भी होता था जब तक कांग्रेस सत्ता में थी कि भाई हम अमेठी और रायबरेली वाले हैं। रायबरेली की ही वो इलेक्शन थी 1977 में जिसमें कि राजनारायण ने इंदिरा जी को हरा दिया था और उसके बाद उस फैसले से वो असहमत थी और जो हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया उनको। हालांकि शुरुआत में तो फैसला आ गया था कि वो जीत गई हैं, लेकिन फिर कोर्ट में गया मामला, फिर वो हार गई वहाँ से, फिर इमरजेंसी का वो सारा तांडव मचा। तो अमेठी रायबरेली हमेशा चुनती रही। अमेठी रायबरेली उस परिवार के वजूद से जुड़ गई जाकर, गांधी परिवार से। और ऐसे में ये खबर आना कि अमेठी और रायबरेली से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति शायद न लड़े, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है, जिस कारण से शायद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार तो यही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगले पल, अगले घंटे, अगले दिन क्या होता है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, इसीलिए मैंने संभावनाओं की बात की शुरुआत। बिल्कुल। लेकिन अभी तक और संभवतः यही रहने जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी रायबरेली जा सकते हैं? जी नहीं, राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर आ ही नहीं रहे। अच्छा, मतलब वो भी दूसरा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं किसी सीट से और प्रियंका अपना डेब्यू भी नहीं कर रही है। और एक एक करके अगर हम बात करें तो पहले अमेठी की कर लेते हैं। अमेठी में पिछली बार एक ऐसी हार हुई जिसकी कल्पना गांधी परिवार ने नहीं की थी। बगल की सीट से सोनिया गांधी जीत गई रायबरेली से, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी हार गए। 2014 में पहली दफा स्मृति ईरानी लड़ने आई थी लोकसभा और वो
हार गई थी, फिर 2019 में वो जीत गई। लेकिन उसके पहले अगर आप चलें तो 2004 से उन्होंने लोकसभा लड़ना शुरू किया है। मैं उनको कवर किया था चांदनी चौक में, कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हार गई थी 2004 में, अपना डेब्यू इलेक्शन उनका। और उसके बाद वो राज्यसभा से ही अमूमन आती रहीं, राज्यसभा से ही चुनी जाती रहीं। 1 या 2 दफ़े उनको राज्यसभा मिला था, जिसके बाद वो भेज दी गई लड़ने के लिए अमेठी। उन्होंने 5 साल खूब जमकर काम किया, और जिस वक्त 2014 में 1.25 लाख का ही मार्जिन रहा था राहुल गांधी का, उसी वक्त लगा था कि ये तो टक्कर में आ रही हैं। और फिर स्मृति ईरानी ने वो जो असंभव था उसको संभव कर दिखाया, जब उन्होंने 50-55 हज़ार से राहुल गांधी को 2019 में हरा दिया। तो उसके बाद इस बात को सेंस करते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बीच चुनाव में वायनाड से चुनाव लड़वा दिया था। लोग कहते हैं कि अगर राहुल गांधी रह जाते वहाँ तो 50-55 हज़ार से नहीं हारते, वो फिर भी जीत जाते। और उनके चले जाने की खबर ने उनका 1-1.25 लाख वोट जो है इधर से उधर कर दिया। खैर वो तो पुरानी बात हो गई। तो वो दक्षिण में चले गए। वायनाड की सीट से इस बार भी वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से। तो अब वो अमेठी क्यों आए, सवाल यहां पर ये है कि पूछ रहे हैं लोग कि अमेठी वो क्यों आए। कांग्रेस के 1977 में सीट बनी, संजय गांधी लड़े, पहला चुनाव हारे, दूसरी बार जीते, फिर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनके पिता आए, उन्होंने फिर वो तो पारिवारिक वो सीट ही वैसी रही है। लौटना तो आप वो गढ़ आप कैसे कहेंगे। अगर आप रायबरेली और अमेठी छोड़ देंगे तो फिर नॉर्थ की ऐसी कौन सी सीट होगी जिस पर कांग्रेस ये कहेगी कि ये हमारी सीट है और हम यहां से वो करेंगे। अब देखिए गढ़ का जहां तक सवाल है, गढ़ कैसे आप मानते हैं जब आप उस सीट पर और आपके होने से आसपास की सीट पर जीत हासिल करते हैं। हालात ये है कि 2014 में मात्र 2 सीट और 2019 में मात्र 1 सीट। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेशी गढ़ नहीं है, तो वॉकओवर दे रहे हैं फिर। अब उसको आप जैसे भी कंक्लूड करें, इलाहाबाद में आनंद भवन है, इलाहाबाद उनकी सीट है, होनी चाहिए थी, घर है उनका, गांधी परिवार का। लेकिन इलाहाबाद में अभी भी एक हिस्सा है जहां पर ये लोग जाते हैं तो रहते हैं। हालांकि बाकी तो सरकारी बना दी गई और वो ट्रस्ट की है, लेकिन एक हिस्सा है। आप ये समझिए इलाहाबाद नहीं, फूलपुर से नेहरू जी लड़ा करते थे, वो भी जगह सरेंडर कर दी गई। तो अमेठी और रायबरेली में क्या रखा है। रायबरेली से तो इंदिरा जी लड़ा करती थी, इंदिरा जी लड़ा करती थी, और जब तक इंदिरा जी थी ऐसा नहीं है कि वो रायबरेली से ही लड़ी। जब आखिरी दफ़ा उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो प्रधानमंत्री बनी 1980 में, उस वक्त वो रायबरेली से सांसद नहीं थी, वो दक्षिण के मेडक से सांसद थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उत्तर प्रदेश की किसी सीट से सांसद नहीं थी, वो दक्षिण की सीट से सांसद थी। तो 77 में जो उनको झटका लगा, उसके बाद से फिर वो आप देखिए कि रायबरेली की वो स्थिति नहीं रही। तो कांग्रेस अपना केंद्र बदल रही है क्या। यही पावर इक्वेशंस में अमेठी और रायबरेली अब कांग्रेस के लिए वो महत्व नहीं रख रहे हैं जो किसी दौर में रखा करते थे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में कांग्रेस 80 के दशक में 50, 52, 54 ऐसे जीता करती थी। आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें अमेठी और रायबरेली केवल एक इमोशनल वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू वायनाड हो गया। क्यों? क्योंकि वायनाड से दूसरी दफा जीतेंगे और वायनाड में ही रहेंगे। उससे क्या होगा कि अभी तुरंत असेंबली इलेक्शन है केरल में, केरल में असेंबली इलेक्शन है। फर्ज करें कि राहुल गांधी वहां से निकलकर अमेठी चले आते हैं तो भगोड़ा 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 यही कहेंगे लेफ्ट वाले इसका एक मुद्दा बना लेंगे कि उन्होंने अमेठी को छोड़ा, वायनाड पकड़ा, फिर वायनाड को भी छोड़ा। तो असेंबली इलेक्शन में तो यूं ही हार हो जाएगी वहां पर कांग्रेस की, और कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि वो वहां विपक्ष है, मुख्य विपक्ष है, तो नहीं छोड़ना है, ये उनको सलाह दी गई है। दूसरी, अभी जो आपका चुनाव है वो चुनाव का जो एक कलेवर है वो ये है कि राहुल वर्सेस मोदी, कुछ इस तरह का मिजाज चल रहा है इस चुनाव का। उधर से मोदी जी अटैक कर रहे हैं, इधर से राहुल गांधी जी अटैक कर रहे हैं,
वो नेशनल कैरेक्टर जो चुनाव का है उसमें ये दोनों लोग जो हैं, दो चेहरे हैं। अचानक से ये कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जैसे ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल वर्सेस स्मृति हो जाएगा। वो जो चुनाव का कलेवर है उसके बाद हर दिन ये खबरें आने लग जाएंगी राहुल वर्सेस स्मृति। उस जगह पे वो बंध जाएंगे, वो चुनाव प्रचार करेंगे। थोड़ा तो करना ही पड़ता है किसी भी स्थिति में, और जो स्थिति है जिसमें जीतना है तो वो और करेंगे। फर्ज करें अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो दुर्गति और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। चुनाव में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जीत हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो बहुत कुछ सोचा गया और राहुल गांधी ने तय किया कि दक्षिण जो है वो कांग्रेस के लिए आज की तारीख में ज़्यादा मुफीद है। हिंदी पट्टी पर भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य हो गया पिछले 2 चुनाव में। तो जब तक यहाँ का जो वातावरण है वो बदलता नहीं है, राजनीतिक वातावरण, इस तरफ जो है मुश्किल है लौटना। अच्छा, आगे की बात करें और प्रियंका गांधी पर भी आए। आपने कहा कि जो भौकाल एक तरह से कहा जाता है ना उत्तर प्रदेश में, जो भौकाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में था वो अब नहीं है, यानी कि राहुल के दौर में नहीं है, सोनिया गांधी के दौर में था वो। तो सोनिया गांधी अब जब राज्यसभा चली गई, पूरी तरह से वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को शिफ्ट करे ले रही हैं, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बांध रही हैं। तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है वो इस वक्त कहाँ खड़ी नजर आ रही है? और अगले 5 साल में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2014 से कमान संभाल कर और अपने आप को बढ़ाते हुए वो चले गए और अब 400 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, तो कुछ सोच समझ कर ही, मैं चलिए कुछ लोग कहेंगे माहौल बनाने के लिए किया है, लेकिन चलिए रखा तो है, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पर कांग्रेस राहुल के दौर में खड़ी हुई है और यहाँ से अगले 5 साल में कहाँ जाने वाली है? क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर यही अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि अपनी सीटों पर चुनाव कैसे कौन लड़ेगा और इतनी देरी की जा रही है, कांग्रेसी इसे स्ट्रैटेजी बता रहे होंगे, लेकिन ये देरी क्या दिखाती है? देखिए, दुविधा दिखाती है। प्रियंका गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू की बात थी इस बार। चलिए, अमेठी का तो हम लोगों ने समझ लिया कि अमेठी में एक रिस्क है, असेंबली इलेक्शन केरल का खराब हो सकता है, चुनाव का स्तर गिर सकता है। राहुल अभी बहुत अच्छे से बहुत से मुद्दों पर घेरने में सफल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वो चुनाव का स्तर नीचे आ जाता है। तीसरा ये भी कहते हैं कि जिस स्तर से वो घेरेंगी स्मृति ईरानी, वो बड़ा स्थानीय होगा, उसमें राहुल को फंसाना जो है वो एक बीजेपी की रणनीति हो सकती है, तो बचा के रखो। पर प्रियंका गांधी तो पॉलिटिकल डेब्यू करती, खासतौर पर उस सीट पर जिस पर कभी हाल के दिनों में हारी ही नहीं कांग्रेस। तो देखिए, ऐसा है कि दोनों सीटों में ज्यादा सेफ सीट जो है ना वो अमेठी रही है, अमेठी रही है ज्यादा सेफ सीट। क्यों? जैसा कि आपने बताया 77 में उस पर लड़कर संजय गांधी हार गए, लेकिन 80 में जीत गए। बिल्कुल 80 में जीत गए, उनकी मृत्यु हुई। 81 में राजीव गांधी जीत गए। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो 85 में जीत गए, 89 में जीत गए, 91 में जीत गए, तो 4-5 बार तो वही जीत गए। फिर जब सोनिया जी आई राजनीति में तो उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की, तो उन्होंने अमेठी से शुरुआत किया। वो वहां से 98 में जीत गई, 99 में जीत गई। 2004 में जब राहुल आए तो उनको कौन सी सीट दी गई? अमेठी। वो बगल की सीट पर गई रायबरेली। जब वो, यानी कि अमेठी जो है वो इनका ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला सीट रहा है। तो फिर प्रियंका अमेठी से लड़ जाए फिर। लेकिन अब वहां पर जो खड़ी है महिला, उसके खिलाफ आप लड़वा करके एक ऐसी जंग में फिर प्रियंका को फंसाएंगे जो इलेक्टोरल डेब्यू के लिए अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर राहुल को अमेठी दी जाती है सेफ सीट, तो प्रियंका को सेफ सीट क्यों ना मिले? यह रणनीतिकारों का मानना है कि आज की तारीख में अमेठी एक डिफिकल्ट सीट हो चुकी है। तो आप सोनिया जी को सेफ सीट दी गई, राहुल जी को सेफ सीट दी गई, तो प्रियंका जी को सेफ सीट दीजिएगा ना। अच्छा, तो ठीक है, आपको यूपी में ऐसा तो है नहीं कि आपको अमेठी और रायबरेली से ही लड़ना है, और भी सीटें हैं। आप कहीं और से डेब्यू कर लीजिए। अगर आपको अपना नया गढ़ बनाना है या फिर अपने आप को स्थापित करने का आपका मन है,
तो फिर आप कोई और सीट चुन लीजिए, आसपास के राज्य से चुन लीजिए। कोई जरूरी है आप उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे? नॉर्थ में बिल्कुल तो सही सीटें कहना ही है। सीटें हैं। प्रियंका गांधी चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। आपको याद होगा, उनको रेवंत रेड्डी चाहते थे कि वो तेलंगाना से लड़ें चुनाव, उनके लिए सीट भी तय की गई थी, लेकिन वो नहीं मानी। वो चाहती हैं कि वो उत्तर से ही रहे। पर इस बार अगर वो चुनाव में जाती तो जो सरकमस्टांसेस बन रहे थे उसमें या तो उन्हें अमेठी लड़नी पड़ती या रायबरेली लड़नी पड़ती। अमेठी का हम लोगों ने देख लिया। अमेठी इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी इलेक्शन, नीदर फॉर राहुल नॉर फॉर स्मृति, नीदर फॉर प्रियंका नॉर फॉर स्मृति। न स्मृति ईरानी के लिए वो आसान इलेक्शन है और नहीं वो राहुल गांधी के लिए आसान होता, प्रियंका गांधी के लिए भी आसान नहीं होता। तो फिर आप रायबरेली की बात करते हैं कि रायबरेली में देखिए सोनिया जी ने सीट छोड़ी और उन्होंने कहा कि मेरा परिवार का ही कोई व्यक्ति इसको रिप्रेजेंट करेगा। और उस वक्त से हम लोगों ने बहुत सहज भाव से ये एज्यूम कर लिया कि वो प्रियंका गांधी होंगी। मुझे एक बात बताइए, अगर वो सीट इतनी आसान होती तो क्या सोनिया जी छोड़ देती? सोनिया जी ने उस सीट को छोड़ दिया है, वो राज्यसभा चली गई। वो कभी राज्यसभा इसके पहले नहीं गई थी, लेकिन वो 10 जनपद में रहती हैं। 10 जनपद एक तरह से एक कांग्रेसियों के लिए एक मुख्य घर जैसा हो गया है, जहां वो आएंगे ही हमेशा। उस घर को बचाना और कांग्रेस के वजूद को बचाने जैसा हो गया है। उसकी नींव में वो घर का जो एक अक्स होता है, कांग्रेस की नींव में वो आ गया है। एक क्षण के लिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाता, वो घर रह जाता। रायबरेली सेफ सीट इस बार सोनिया जी के लिए भी नहीं थी, क्योंकि जो वहाँ की स्थानीय एमएलए है अदिति सिंह, उन्होंने बगावत कर दिया था। वो कांग्रेस की टिकट से जीती थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में है। वहाँ पर मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार से विधायक है, रायबरेली के अंदर आती है, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे और जुड़े हुए थे वो अखिलेश यादव के साथ। बगावत कर गए, बीजेपी में चले गए। कांग्रेस का सारा कार्यभार संभालने वाले उस क्षेत्र में दिनेश सिंह, अगर मुझे सही याद है, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वो सीट मुश्किल सीट हो चुकी है, रायबरेली की सीट, और लोग सलाह दे रहे हैं प्रियंका गांधी को कि आप वहां चले जाइए और वहीं से शुरुआत कर लीजिए। अमेठी तो दिक्कत है ही, तो राहुल ने छोड़ दिया, तो प्रियंका गांधी के लिए वो तो अच्छी नहीं सीट है, तो रायबरेली सीट माता जी ने छोड़ा है, चलिए आइए। माता जी का 2004 में छोड़ना, सोनिया जी का 2004 में अमेठी छोड़ना और 2024 में रायबरेली छोड़ना, दोनों में गुणात्मक अंतर है। उस वक्त उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी सीट छोड़ी थी। आज उन्होंने इस सीट को छोड़ा जब 2024 पे, तो इसमें एक खतरा था कि कहीं हार ना हो जाए। रायबरेली बहुत आसान सीट नहीं है और इस कारण से कांग्रेसियों के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि सोनिया जी जीते, और सोनिया जी अब सेफली 2030 तक की वो सांसद बन गई हैं। 2030 तक 10 जनपद भी है, सोनिया जी भी सांसद है। सोनिया जी अगर हार जाती हैं तो उनके लिए राज्यसभा जाना कोई बहुत बड़ी बात थी क्या हारने के बाद? नहीं, 2 साल तक अभी है नहीं ना। कांग्रेस के लिए तो बड़ी दिक्कत है ना, कांग्रेस के लिए दिक्कत है। और दूसरा है कि जब आपको देखिए, राजनीति में अगर आप हैं और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों है? जर्नलिज्म में आ जाइए। आप पॉलिटिक्स यहाँ भी प्रेडिक्शन बहुत चलता है। आप नहीं, हम लोग तो जो हो रहा है उसको कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पॉलिटिक्स में हैं और आप अगर अगला 5 साल 10 साल नहीं देख रहे हैं, तो फिर सफल राजनेता नहीं हो पाएंगे। तो सोनिया जी ने इस बात को देख लिया, महसूस कर लिया, और सोनिया जी काम नहीं करती थी, काम वहां पर प्रियंका ही करती थी। हमेशा से यही रहा। 2004 से जब स्वस्थ भी थी सोनिया जी, तो सोनिया जी कभी कभी जाया करती थी। मुख्यतः वहां पर प्रियंका जी ही जाया करती थी और वही घुमा करती थी और वही काम कराती थी लोगों के। मीटिंगों में सोनिया जी को मैंने जाते देखा था। लेकिन अमेठी हो या रायबरेली हो, चप्पे चप्पे की जानकारी प्रियंका गांधी को रहती थी, और उस क्षेत्र में उनके लिए एक बड़ा नाम है, भैया जी बोलते हैं उनको सब, और भैया जी के नाम से वो एड्रेस होती हैं। यानी कि अगर क्षेत्र में जाकर बोलेंगे भैया जी, तो सब समझ जाएंगे प्रियंका गांधी। उस सीट को छोड़ा जा रहा है, तो कोई तो वजह होगी। एक चीज़ और है जो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस बार प्रियंका गांधी अकेले दम पे पूरे देश में प्रचार कर रही हैं।
पहले क्या करती थी वो, अमेठी रायबरेली तक करेंगी, ज़्यादा 1-2 सीट और कर लेंगी, उत्तर प्रदेश की सीटों में कर लेंगी। इस बार वो केरल से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर के हर जगह, राजस्थान घूम रही हैं वो लगातार, और वो प्रचार कर रही हैं। एक नए फलक पर है प्रियंका गांधी, अपने पॉलिटिकल डेब्यू की वो तैयारी में है। माँ और भाई से अलग उनकी अपनी एक राजनीतिक छवि बन रही है, जिस अंदाज में वो सीधे मोदी जी पर हमला कर रही हैं। आज की तारीख में महिला वाले इश्यूज को उठा रही हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए बगैर क्या कोई नेता इतना बड़ा नेता बन सकता है जिसकी चर्चा हर तरफ हो? देखिए, अब अब वो ठाकरे साहब का एग्जाम्पल मत लीजिएगा, क्योंकि वो ना ही उस चीज़ में आना ही नहीं चाहते थे। अब प्रियंका गांधी भी क्या वो ठाकरे वाले फॉर्म में आ गई हैं कि अब नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम बनवाएंगे, हम प्रचार करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि राजनीति तो लोकसभा की करनी पड़ेगी, अगर इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व बदल रहा है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको बड़े ध्यान से समझिए, तो राहुल गांधी के लिए ये एक आखिरी मौके की तरह है। 2014 का चुनाव उनके आधिपत्य में लड़ा गया था, 19 का लड़ा गया था, 24 का लड़ा जा रहा है, वही सबसे बड़े नेता है। इसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्रियंका को मिलेगी ये मुझे पता है। प्रियंका गांधी चीजें तय करेंगी। आज वो महासचिव है, खड़गे साहब के बाद कौन अध्यक्ष बनने वाला है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहेंगे। नहीं, वो जब 19 में हार हुई तो इतना, तो इसीलिए हार के बाद नहीं बनना चाहेंगे। अगर जीत जाती है कांग्रेस तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर हार हो जाती है तो फिर इस पार्टी को बचाने के लिए प्रियंका गांधी को आगे आना पड़ेगा। और उस वक्त एक हारा हुआ व्यक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ना तो है ही। सोनिया जी भी जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गई, उसके पहले ही उनको नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया था। बहुत कांग्रेस में मुश्किल था, कंफ्यूजन था, सीताराम केसरी से पार्टी चल नहीं रही थी, सब कह रहे थे सोनिया जी आ जाइए आ जाइए, तो नेतृत्व उनको सौंप दी गई थी, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए गई। मैं इस बार मुरादाबाद सीट पर जो खींचतान हुई उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। देखिए, मुरादाबाद एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 40% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा ही कह लीजिए मुस्लिम मतदाता है। मुरादाबाद सीट जो है वो रॉबर्ट वाड्रा का घर है, प्रियंका गांधी का ससुराल है। जब भी वो प्रचार करती हैं तो एक बार मुरादाबाद में प्रचार जरूर करती हैं। इस बार वहां की एक सिटिंग एमपी की टिकट काट ली गई, एसटी हसन, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट लिया और रुचि वीरा को दिया है टिकट, जो कि बहुत नोन कैंडिडेट नहीं है। गणित क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर क्या कुछ तैयारी है भविष्य की। आपने कहा ना, सीटें तो गढ़ बनाई जाती हैं, बदल जाते हैं गढ़ बदल जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। भाई अटल जी के लिए क्या था, वो कहीं से भी लड़ जाते थे, वो वही उनका गढ़ हो जाता था। राजनाथ जी गाजियाबाद से लड़ा करते थे, अब लखनऊ है उनका गढ़। प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मणिनगर से चुनाव लड़ते थे अहमदाबाद के, बार बार उन्होंने अहमदाबाद को लोकसभा में के लिए नहीं चुना, वो वाराणसी आ गए। छोड़िए वाराणसी की बात, जब उनको चुनना था सीट गुजरात के अंदर तो उन्होंने बड़ोदरा को चुना, अहमदाबाद को नहीं चुना उन्होंने। अहमदाबाद की ही एक सीट है मणिनगर, जहां से वो एमएलए बनते थे, लेकिन उन्होंने जब एमपी का सीट चुना तो उन्होंने राजकोट को चुना, वडोदरा को चुना। तो आप इस बात को समझिए कि गढ़ तो बन जाता है, कल को हो सकता है मुरादाबाद को गैर भाजपा ताकतें जो हैं उत्तर प्रदेश में उस तरह से देख रही हैं। नेता तय करेंगे कि उनका गढ़ क्या होगा। और बड़ी लड़ाई की तैयारी में है प्रियंका गांधी। और तो बीजेपी जो कह रही थी कि आप 2024 छोड़िए, 29 की तैयारी करिए, तो कांग्रेस क्या सच में अब 29 की ही? मुझे भी ये लग रहा है, लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छे से लड़ना चाहते हैं, खुद को नहीं फंसाना चाहते हैं, खुद को नहीं फंसाना चाहते। इस बार समय था ना, तो क्यों नहीं? मतलब नहीं, लोकसभा में तो ऑलरेडी है राहुल गांधी, राज्यसभा में अब सोनिया गांधी, तो टू मच वाला भी एक सिचुएशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत लोग जो है एक ही परिवार के अंदर जा रहे हैं सियासत में, तो बहुत सी बातें रही होगी जिस कारण से इन लोगों ने, वरना अमेठी और रायबरेली की जो यूनिट थी उन्होंने साइन करके दे दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सब लोग चाह रहे थे कि नहीं नहीं आपको ही आना है,
सब कुछ तो हो ही गया था। उसके बाद फिर कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, उसमें कह दिया गया कि आप ही लोग को लड़ना है, अब आप हाँ या ना करके बताइए। अध्यक्ष ने हाँ या ना करने के लिए अपनी ऊपर जिम्मेवारी ले ली। अब खड़गे जी ने छोड़ दिया, उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना नहीं बोलते हैं, जवाब ही नहीं दिया। और स्थिति आज ये है कि बड़ी दुविधा की स्थिति है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। 72 घंटे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी को भी तय करना है और बताना भी है सभी को कि अमेठी और रायबरेली में आखिरकार प्रियंका राहुल नहीं तो फिर कौन होगा। और मैंने शुरुआत में बात की थी कि संभावनाएं, हो सकता है प्रियंका लड़ जाए, हो सकता है राहुल गांधी भी लड़ जाए, या फिर हो सकता है उनकी जगह कोई और भी लड़े, क्योंकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। जितनी जानकारी आ रही है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपकी कोई राय है वो भी हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।